हेलो एवरीवन, वेव क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। फिजिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो का सीरीज अपलोड हो रहा है। ये वीडियो उसका अगला पार्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। 27 नंबर क्वेश्चन तक किए थे हम लोग, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन क्या बोला गया? द रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको एप्सिलॉन आर से लिखते हैं, ऑफ अ मीडियम क्या होगा? ये जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है इसके बारे में बताया था मैंने। 3 टर्म होता है, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन। इसका मतलब होता है फ्री स्पेस का, इसका मतलब होता है रिलेटिव, और इसका मतलब होता है मीडियम का। तो हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है एप्सिलॉन आर के बारे में। तो रिलेटिव परमिटिविटी हम लोग निकालते कैसे हैं, कैसे डिफाइन किया गया है? तो किसी भी मीडियम का परमिटिविटी अगर हम फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो हम इसको बोलते हैं कि रिलेटिव वैल्यू है। ठीक है, किसी भी मीडियम का परमिटिविटी अगर हम फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो हम इसको रिलेटिव कहते हैं। तो इसी का वैल्यू पूछा है, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर डायरेक्टली क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। कभी कभी इसको उल्टा करके पूछ लेगा, मीडियम का परमिटिविटी एप्सिलॉन क्या होगा, तो इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज क्यू। अगर कोई पॉइंट चार्ज आपको के पास क्यू है तो इससे आर डिस्टेंस पे पूछा गया कि पोटेंशियल क्या होगा। तो आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या लिखते हैं हम कि क्यू अपॉन आर। ये पोटेंशियल हो गया। जहाँ मान लीजिए पॉइंट एक्स है तो एक्स पॉइंट पे पोटेंशियल होगा कि क्यू अपॉन आर। अगर हमको यही सवाल पूछ लेता कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए एक्स पॉइंट पे क्या होगा, तो इसमें स्लाइटली चेंज होगा और वैल्यू हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आपको ये चीज़ ध्यान में होना चाहिए कि कौन आर से बदलता है, कौन आर स्क्वायर से चेंज होता है। दोनों सिमिलर फार्मूला है, एक में आर स्क्वायर है, एक में आर है। ठीक है, तो पोटेंशियल में हो जाएगा के क्यू अपॉन आर। अब यहाँ पे के आपको दिख नहीं रहा है, तो के का वैल्यू फ्री स्पेस के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो के की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा गया है। तो कौन सा आंसर हो जा रहा है? ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। आपको हम पिछला वीडियो में बताए थे लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी हमेशा कब कुछ ना कुछ आते रहता है इससे रिलेटेड। कभी डेफिनेशन आएगा, कभी फार्मूला आएगा, कभी यूनिट आ जाएगा। तो सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू, एक होता है लैम्डा, एक होता है सिग्मा, एक होता है रो। लैम्डा मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी क्यू अपॉन एल, सिग्मा का मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू अपॉन एरिया, और रो का मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्यू अपॉन वॉल्यूम। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू अपॉन एरिया मतलब टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया। कौन सा आंसर होगा? बी। 31 क्वेश्चन में पूछा गया है द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। ये तो याद रखने वाला सवाल है। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 80 के आसपास। सॉरी, 32 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ ठीक है, तो 9 × 10⁹ यहाँ आपको दिख रहा है, और यहाँ पे इसका यूनिट जो होता है ये भी सही लिखा हुआ है। देखिए कूलम्स लॉ में हम फोर्स का फॉर्मूला पढ़े हैं के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे के का वैल्यू पूछा गया है। के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो के बराबर क्या लिखेंगे? एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 × Q2। एफ का हो गया न्यूटन, आर का हो गया मीटर, तो मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कूलम्ब स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो 32 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज करेक्ट। कौन सा रिलेशन करेक्ट है?
तो पहला रिलेशन ही करेक्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ किसको कहते हैं? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम ऐसे ही निकालते हैं, फोर्स अपॉन यूनिट चार्ज। तो ई बराबर एफ अपॉन क्यू सही आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा 34, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये तो पहले भी रिपीटेड सवाल है, पहले भी बहुत बार आ चुका है। डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर, पी बराबर बताए थे क्यू इंटू डी वेक्टर। ठीक है, कोई पूछे कि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर लेते हैं, तो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। यूनिट क्या बनेगा? कूलम, डिस्टेंस का मीटर, कूलम मीटर। द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पूछ लिया, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। पहला ऑप्शन सही है। देखिए इसका ये यूनिट ध्यान रखिएगा, फैराड पर मीटर भी होता है, और यहाँ से इसका उल्टा करेंगे तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर भी हो जाएगा, क्योंकि के का वैल्यू क्या लिखते हैं? 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो जो के का यूनिट होगा उसका ठीक उल्टा यूनिट किसका होगा? एप्सिलॉन नॉट का। तो यहाँ से एक यूनिट क्या बन जाएगा? कूलम स्क्वायर न्यूटन पर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और एक होता है फैराड पर मीटर। ये सब बहुत बेसिक सवाल है। अगर कोई क्लास 12 अगर सच में पढ़ाई लिखाई किया है तो ये सब जो सवाल आपको दिख रहा है, अगर ये वो उसको नहीं आता है तो ये गलत बात है कि उसने पढ़ाई किया है। एक नॉर्मल स्टूडेंट ये सभी सवाल को आसानी से बना सकते हैं। हम ये सीरीज़ लाने का मेन पर्पस मेरा यही है कि सभी बच्चे इसको देख के जाएं, आपको बहुत आइडिया मिल जाएगा अच्छा वाला कि सवाल किस लेवल का आता है और हमको क्या पढ़ना चाहिए। ऐसा यूनिट हो गया। फिर देखिए फिर से आ गया ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। देख रहे कितना बार क्वेश्चन आ रहा है डाइपोल से सवाल, इसको याद हम ध्यान रखिएगा। ये डाइपोल से सवाल कुछ ना कुछ तो हर बार आएगा, इस बार भी आएगा। कभी कभी तो 10-10 नंबर तक खाली डाइपोल से सवाल पूछा जाता है। आपको पिछला वीडियो देखिएगा, डाइपोल के बारे में क्या पढ़ना है आपको बताया गया है। तो कूलम मीटर इसका था। इसके बाद पूछा गया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होता है? तो कूलम्स लॉ में हम पढ़ें K(Q1Q2) डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से फोर्स का मैग्नीट्यूड निकल रहा है। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म नहीं बनाते हैं तो यहाँ पे K(Q1Q2) डिवाइडेड बाई RQ लिखते हैं, और यहाँ पे R वेक्टर लिखते हैं। ठीक है, K का वैल्यू दिया गया है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए RQ तो केवल एक ही में इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे ऊपर में R वेक्टर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है K का वैल्यू ये हो गया Q1Q2 डिवाइडेड बाई RQ इंटू R वेक्टर। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। 38 क्वेश्चन देखिए, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे निकालते हैं? अभी आपको बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन किया जाता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया है तो फिर से सवाल रिपीट हो गया ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। देखिए सरफेस चार्ज, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, फिर से रिपीट है ना, अभी थोड़ा देर पहले आया था। तो ये सब सवाल को आपको मतलब देख ही के जाना है, ये आपको आना ही चाहिए। ये सब सवाल हमेशा आते रहता है, घूम घूम फिर के रिपीट होते रहता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होता है, चार्ज अपॉन एरिया। ये सिग्मा नहीं, ये लैम्डा है, ये सिग्मा नहीं, रो है। तो तीनों आपको याद रहना चाहिए, लैम्डा क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, रो क्या होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है ये आपसे पूछा गया है। तो ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ पे एक सवाल पूछा गया 41 में, एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ। एम्पियर आवर किसका यूनिट है? आप एम्पियर का मतलब होता है करंट। करंट किसको कहते हैं? चार्ज पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम को करंट कहते हैं। अगर यहाँ से हम Q का वैल्यू निकालें तो Q बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से Q का वैल्यू क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी। आई का हो गया एम्पियर और टाइम को हम आवर में ले सकते हैं। तो एम्पियर आवर किसका यूनिट बनने वाला है? चार्ज का। तो कौन सा आंसर होगा? बी। इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी। अभी आपको बताए थे कि के का जो यूनिट होता है और ठीक इसका उल्टा यूनिट जाएगा परमिटिविटी का, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल है। तो क्या हो जाएगा? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर।
कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे अभी देखिए ऊपर लिखे थे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, शायद मिटा दिए, फिर से देख लेते हैं एक बार। देखिए के का यूनिट क्या आया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर सही लिखा हुआ है। इसमें मैच कीजिए कोई मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कूलम स्क्वायर ये तो गलत हो गया, कूलम स्क्वायर यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे कूलम स्क्वायर है लेकिन साथ में इनटू में है न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे -1 होना चाहिए, यहाँ पे -2 होना चाहिए। यहाँ पे कूलम स्क्वायर भी -2, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मतलब इसके हिसाब से तो कोई आंसर सही नहीं है। सही आंसर कौन होगा, परमिटिविटी। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया परमिटिविटी का, तो परमिटिविटी का जो यूनिट होगा यहाँ से कूलम स्क्वायर, ठीक है, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो पर न्यूटन मीटर स्क्वायर को -1 या -2 लिखेंगे तब जाके ये बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम अ स्टेशनरी पॉजिटिव चार्ज इन एयर। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम अ स्टेशनरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एयर। अगर कोई पॉइंट चार्ज मान लीजिए है जिसको बोला गया कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मतलब +1 कूलम चार्ज है, तो इसके सराउंडिंग में कितना फ्लक्स निकलेगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हमें गॉसियन सरफेस मान लेते हैं कि स्फेरिकल है, इसी से निकलेगा फ्लक्स। तो किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स निकलता है गॉस के हिसाब से उसका वैल्यू होता है Q/ε0। क्यू का वैल्यू 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोला है, मतलब 1 कूलम, तो 1/ε0 हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे 1/ε0 नहीं दिख रहा है लेकिन ε0 के पावर -1 है, इसका मतलब वही होता है 1/ε0। तो सही आंसर हो गया बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 आप देखिए। ये सभी सवाल को आप अच्छे से समझ के जाइएगा। रटने से सब कुछ नहीं होगा। रटने से जिसको कुछ नहीं आता जाता है वो रट के भी काम चला सकता है, लेकिन जो मेहनत करके पढ़ रहे हैं, जो वेब क्लासेस के बच्चे हैं, इस सभी क्वेश्चन को आप एनालाइज करके जाएं। आप क्वेश्चन का आंसर कहाँ से दिया जा रहा है इसको आप समझ के जाएं तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट चार्ज। अभी अभी आपको देखिए रिपीट क्वेश्चन घूम घूम के आ रहा है, ये तीसरा बार इसको हम बता रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड किसको कहते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्या लिखा गया है, द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट चार्ज। फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट चार्ज दिख रहा है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इसका आंसर हो गया सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंडिकेट्स दैट। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आप लोग पढ़ते हैं Q = ±NE। इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एक पैकेट के फॉर्म में होता है जिसका वैल्यू आपको अभी यहाँ पे लिखा हुआ है 1.6 × 10⁻⁹। तो बोला गया कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या इंडिकेट करता है। 4 ऑप्शन है, इसको पढ़ लेते हैं। चार्ज विच इज अ फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। देखिएगा थोड़ा क्या बोल रहा है। बोल रहा है चार्ज विच इज अ फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। चार्ज विच इज अ फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है कि चार्ज जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का फ्रैक्शन है वो पॉसिबल नहीं होता है। तो बिल्कुल सही बात है, यही सही है। दूसरा तीसरा पढ़ लेते हैं। चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये सही है लेकिन क्वांटाइजेशन से रिलेटेड नहीं है। चार्ज एग्जिस्ट ऑन पार्टिकल, ये भी सही है लेकिन ये भी क्वांटाइजेशन से रिलेटेड नहीं है। क्वांटाइजेशन से रिलेटेड यही है कि चार्ज विच इज अ फ्रैक्शन ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन के चार्ज का फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, जो भी पॉसिबल है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, वही पॉसिबल है मिनिमम चार्ज हमारे लिए। देयर एग्जिस्ट अ मिनिमम परमिसिबल चार्ज ऑन अ पार्टिकल। यहाँ है देयर एग्जिस्ट अ मिनिमम परमिसिबल चार्ज ऑन अ पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल पे मिनिमम परमिसिबल चार्ज एग्जिस्ट करता है। सही तो ये भी है लेकिन
ये मिनिमम चार्ज होता है कितना है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो सही आंसर सबसे ज़्यादा 1 जाएगा क्वांटाइजेशन के रिगार्डिंग, क्वांटाइजेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो यही सही होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 45 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर कराया गया है, यहाँ पे 2023 तक आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और आपको इससे अंदाज़ा मिल गया होगा कि किस तरह से सवाल पूछा जाता है और कौन सा सवाल आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम आपसे मिलेंगे और क्वेश्चन के साथ। अभी के लिए थैंक यू।